नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, अब वो ईरान से युद्ध में निकलना चाहते हैं। लेकिन जो तर्क वो दे रहे हैं, उस तर्क से लोग सहमत नहीं हैं। देखिए, बहुत सारी बातें उन्होंने कल कही हैं और इन बातों को आज आपके सामने रखेंगे और ट्रंप के इस बयान का मतलब भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बयानवीर ट्रंप अब जब यहां से निकलना चाहते हैं तो अपनी फेस सेविंग का भी काम करना चाहते हैं, वो भी आपको बतलाएंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि ये अमेरिकी सेना 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ देगी। व्हाइट हाउस में तेल गैस की बढ़ती कीमतों के बारे में बहुत सारे सवाल ट्रंप से पूछे गए, क्योंकि हम आपको बता दें, इसीलिए पूछे गए क्योंकि पेट्रोल अब 36% महंगा अमेरिका में हो गया है। यानी यहाँ पर बड़ी ज़्यादा दिक्कत अमेरिका में होने वाली है और अब इसी को लेकर ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा है। और ट्रंप ने इनका जवाब किस तरह से दिया? ट्रंप ने कहा कि मुझे बस ईरान से निकलना है और सब बहुत जल्द वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। हमारे ईरान से बाहर आते ही तेल गैस की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, ऐसा ट्रंप का कहना है, जो कल बयान उन्होंने दिया। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में ट्रंप का ये नया दावा है कि अभी तक युद्ध खत्म करने में वो कई बार अलग अलग बयान भी दे चुके हैं। हमने देखा 28 फरवरी से अब तक डोनाल्ड ट्रंप के इतने बयान हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि एक दिन में वो कितने बयान देते हैं, कौन सा बयान सही है, कौन सा गलत है, किस पर टिके रहेंगे, किस पर बैकफुट में चले आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी सेना की ओर से ईरान पर बहुत जोरदार तरीके से हमले हो रहे हैं। हमने मिसाइल बनाने वाली उनकी बहुत सारी जगहों को तबाह कर दिया। हम अपना काम खत्म कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काम पूरा करने में हमें 2 हफ्ते का समय, शायद कुछ और दिन लगेंगे, यानी 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगेगा, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। यानी हम जल्दी अब ईरान से बाहर आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में अब अली खमनेई नहीं है, हमने पहले ही सत्ता बदल दी। मतलब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कह रहे कि हमने सत्ता बदल दी, फिर कहते हैं वहाँ रिजीम चेंज करना है। आप समझिए कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पहले ही सत्ता बदल दी, हमने एक सरकार को हटा दिया और फिर हमने दूसरी सरकार को भी हटा दिया। यह मुस्तफा खामनेई की बात कर रहे हैं वो। अब हमारे पास लोगों का एक ऐसा समूह है जो बहुत अलग है। हम ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जो कहीं ज्यादा तर्कसंगत हैं। ट्रंप ने कहा कि सरकार में हमने जो किया है, ईरान में हमने जो किया है, वो कमाल का है। मतलब आप सोचिए कि एक कहावत है ना, अपने मुंह मियाँ मिठो, वही ट्रंप बनने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि हमने जो ईरान में किया वो कमाल का था, आपने जो ईरान में किया उससे पूरी दुनिया हिल गई है, पूरी दुनिया शांत हो गई है और उसे वो कमाल का बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को कब छोड़ेगा, इस बात से किसी समझौते का कोई लेना देना नहीं है। यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, हम ईरान छोड़ देंगे, तो वो कह रहे हैं कि इसे किसी समझौते का कोई लेना देना नहीं है। अरे, आपने जो लड़ाई की शुरुआत की वो समझौते के बेसिस पे ही की थी। आपका कहना था कुछ शर्तें ईरान मानेगा तो उस पर हमला नहीं किया जाएगा, नहीं मानेगा तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें किसी समझौते से कोई लेना देना नहीं है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप से ही लोग पूछ रहे हैं कि आपके कौन से बयान में कौन सी कितनी सच्चाई है, कौन सा बयान आपका सही है, कौन सा बयान आपका गलत है। और उन्होंने कहा है कि ईरान से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका को जब ये पक्का यकीन हो जाएगा कि ईरानी सरकार सालों तक कोई परमाणु हथियार नहीं बना सकती है, तो वो ईरान से निकल जाएगा और ये जल्द ही हो जाएगा। यानी ईरान सरकार तो पहले ही कहती रही है कि भाई हम परमाणु हथियार बना ही नहीं रहे, परीक्षण ही नहीं कर रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हम जल्दी निकल जाएंगे और हमें ये करीब करीब आश्वस्त हो ही गए हैं कि अब वहाँ पर परमाणु हथियार नहीं बनाया जाएगा और अगर ईरान ऐसा कह देता है तो हम फौरन ईरान छोड़ देंगे। हमें थोड़ा रास्ता बदलना पड़ा है, ट्रंप कहते हैं, क्योंकि वो एक पागल आदमी था जिसका नाम खमनेई था। इस तरह के बयान आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, बेतुका, और कह सकते हैं कि शब्दों की मर्यादा भी एक तरह से कह लीजिए कि उन्होंने नहीं रखी। और उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार वो चाहता था, अगर हम B-2 बॉम्बर लेकर नहीं आते तो उनके पास एक परमाणु हथियार होता, शायद पहले ही इसका इस्तेमाल हो चुका होता। मुझे लगता है कि हमारा देश इस बात को समझता है। और अली खामनेई साहब की बात की जाए तो लगातार कहते रहे कि देखिए, इसको लेकर उन्होंने एक फतवा भी दिया कि हम किसी तरह का कोई परमाणु हथियार नहीं बनाने जा रहे हैं। उसके लिए ईरान को वो हमेशा समझाते रहे कि ये विनाशकारी है, मानव सभ्यता के लिए विनाश है, और तब ट्रंप इस तरह की बात करते हैं।
ईरान डील की कोशिश में लगा हुआ ऐसा ट्रंप का कहना है और वो बार बार कह रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है कि आप डील कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बेरोक टोक तरीके से ईरान पर काम कर रहा है। ईरानी शासन के पास विमान रोधी सुरक्षा अब नहीं बची है, वो कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं, पर गोली भी नहीं, यहाँ तक कि वो हम पर गोली भी नहीं चला पा रहे हैं। आप सोचिए, इस तरह के वो मिसाइल दाग रहे हैं और ट्रंप कहते हैं कि हम पर गोली भी नहीं चला रहे हैं, क्योंकि उनका सारा साजो सामान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब एक एक मिसाइलें गिरती हैं और उसके बाद जो तबाही मचती है, तो फिर ट्रंप और नेतन्याहू देखते रह जाते हैं। आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास ना तो नौसेना बची, ना ही सेना, वो तबाह हो चुके हैं और युद्ध पूरी तरह से हार रहे हैं। वो खुद भी ये मान रहे हैं कि वो हार रहे हैं, वो डील करने की भीख मांग रहे हैं। ईरान फिलहाल उस कोशिश में लगा है कि किसी तरह से अमेरिका से कोई डील कर ली जाए, और इसी को लेकर ट्रंप ये बातें कह रहे हैं। अब एक बार फिर से आपको याद दिला, देखिए ट्रंप तो बहुत सारे बयान देते हैं, इसलिए हर बार हम उनके अगले बयान को भूलकर उनके नए बयान को सुनने लग जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद फिर अपने बयान को बदलते हैं, फिर हम नए बयान को ले लेते हैं। इसलिए कल जो प्रेस वार्ता हुई उसमें जो अहम पॉइंट ट्रंप ने कहा है वो क्या है, एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं। तो अमेरिका बहुत जल्द ईरान से निकल जाएगा, अमेरिका की सैन्य कार्रवाई 2 या 3 हफ्तों में खत्म हो सकती है, ऐसा कहा कल ट्रंप ने। उसके बाद वो कहते हैं कि अमेरिका ने वो सभी लक्ष्य हासिल कर लिए जो ईरान के खिलाफ हवाई हमले से शुरू करने से पहले तय किए गए थे, ऐसा भी ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने की क्षमता को सीमित करने का मुख्य लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। अब वो कैसे किया गया, किससे बातचीत करके किया गया, क्योंकि आज तक तो पता ही नहीं है कि जो इनरिच यूरेनियम था वो कहाँ है, वो पता ही नहीं है अमेरिका को। और वो कह रहे हैं कि हमने वो लक्ष्य भी हासिल कर लिया। अब ईरान के वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य नेताओं के मारे जाने के बाद वहां सत्ता परिवर्तन पहले ही हो चुका है, ये भी अब वो मान रहे हैं। ईरान के नेता युद्ध खत्म करने के लिए बार बार अमेरिका के साथ डील करने की भीख मांग रहे हैं। अमेरिकी अपनी सैन्य कार्रवाई खत्म करेगा, दुनिया भर में तेल गैस की कीमतें नीचे आ जाएगी। तो ये प्रमुख बयान जो कल उन्होंने दिया, इसमें आप समझिए कि युद्ध से निकलना चाहते तभी तो इस तरह के बयान, वो खुद ही कहते हैं कि हमने सब कर दिया और हम बस अब वहाँ से अब निकलने वाले हैं। अरे कुछ नहीं किया आपने, ना तो ईरान में सत्ता बदली, ना तो वहाँ पर परमाणु कार्यक्रम रुका, ना तो वहाँ पर इनरिच्ड यूरेनियम आप वहाँ पर ले पाए हैं, और ना ही जो वहाँ पर मिसाइलें और ये सब थी आज भी आपके एसेट्स पर दागी जा रही है। यानी कहीं भी आपको कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन फेस सेविंग के लिए अगर आप ऐसा कहते हैं तो क्या दुनिया इसे मान जाएगी? बिल्कुल नहीं मानेगी, क्योंकि आपने एक बड़े युद्ध में पूरी दुनिया को झोंका है और आप कितने भी तर्क दे लीजिए, कितनी भी बातें कर लीजिए, लेकिन अब दुनिया मान रही है कि आपने जो एक तरह से कहते मैस किया है ना पूरी दुनिया में, जिस तरह से फैलाया है, उसको उससे निकल के बाहर आना और उससे निकलकर कह सकते हैं फिर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल साबित होगा दुनिया भर के देशों के लिए। चलिए, मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।